तो चलो गाइज़, ये मेरा फोर्थ ट्यूटोरियल है। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला था ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि जावा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जो अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स थे उसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर ही दिया था मेरे प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर। तो इसके अंदर हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो पहले तो ये हम देख लेते हैं कि ऑपरेटर होते क्या हैं। ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं, एक सिंबल होते हैं जो कि आपकी कहते हैं ना, एक सिंबल होते हैं जो कि आपकी मैथमेटिकल फंक्शन को करने के लिए यूज आता है। जैसे कि प्लस एक ऑपरेटर है, जैसे 3 + 5 को अगर हम ऐड करेंगे यूजिंग प्लस के ऑपरेटर से, तो ये हमें क्या आउटपुट देगा, 8 ये हमें शो होगा। तो ऐसे ही क्या है कि जावा में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनका यूज करते हुए हम अपनी एक्सप्रेशन अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। 5 टाइप के इनके ग्रुप हैं जिनमें इनको डिक्लेयर किया गया है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर प्लस माइनस जितने भी अपने मैथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, ये सारे ऑपरेटर अर्थमेटिक में आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में ये इक्वल्स टू, डबल वगैरह जो भी है, डबल इक्वल्स टू ये सारे अपने असाइनमेंट में आते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में प्लस प्लस माइनस माइनस ये सारे इसके अंदर है। रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे अपने रिलेशनल में आते हैं। लॉजिकल में लॉजिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड ऑपरेटर आते हैं। ठीक है, एडिशन ये जो ऑपरेटर है ये आपने मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जब भी दो वैल्यू को ऐड करना होता है तो एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सब्सट्रैक्शन का, माइनस का यूज हमने मैथमेटिक्स में हम करते ही आए हैं दो वैल्यू को घटाने के लिए। मल्टीप्लिकेशन, जब हमें मल्टीप्लाई करना हो दो वैल्यू को तो हम मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न जब हमें भाग देना हो तो हम डिवीज़न का यूज़ करते हैं। रिमाइंडर मॉड्यूल्स, जब हमें रिमाइंडर, जैसे हमने किसी भी वैल्यू में किसी का भाग दिया और जो हमारा रिमाइंडिंग वैल्यू हमको निकालनी हो तो हम मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये है आपके ऑपरेटर्स। इसके अंदर आपको सिंपली बताया है कि एडिशन के लिए x + y को अगर दोनों को जोड़ा, x की वैल्यू में कुछ डाला, मान लिया x के अंदर 10 है और y के अंदर 7 है, तो x + y किया तो 17 आएगा, x - y किया तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई किया तो 17 आएगा, डिवाइड किया तो 1 आएगा। मॉड्यूल के अंदर आपको बता दिया 4.0, जो भाग दिया उसके अंदर 4.0, मॉड्यूल के अंदर आपको 3 आपके सामने शो हो ही रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दे ही रखा है कि ये 10 के अंदर 3 का भाग देने पर गिवंस 3, क्योंकि भाई इंटीजर में आउटपुट आएगा तो पॉइंट की वैल्यू को शो नहीं करता, ये डायरेक्टली 3 आपको प्रिंट कर देता है। ठीक है, जनरेट द रिमाइंडर वैल्यू डिवाइड इंटीजर। अच्छा, ये आपको अब मैं सीधा आपको आगे जो हमारा मेन है उन ऑपरेटर्स के ऊपर लेके जाता हूँ। ये सब बकवास की बातें हैं, ये तो हम बेसिकली हम जानते ही हैं। ठीक है, तो ये आपने देख ही लिया। अब यहाँ पे है अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बहुत काम के ऑपरेटर्स हैं, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। एडिशनल असाइनमेंट, प्लस इक्वल्स टू, यानी कि ये आपको किसी भाई वैल्यू असाइन करनी हो, जैसे a = 5 हो तो असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ आता है। तो ये इसमें कई शॉर्टकट ऑपरेटर भी यूज होते हैं, जैसे प्लस इक्वल्स टू, यानी जैसे आपने कह दिया कि 5 + = 6, तो 5 + 6 कितने होता है, 11, तो 11 आपके किसी भी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। माइनस का यूज़ करते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे आपके सामने हैं, और मॉड्यूल भी। तो जैसे आपने देख रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है लेफ़्ट साइड और राइट साइड, तो हमेशा क्या होता है कि अपने जैसे मैथमेटिक्स में राइट टू लेफ़्ट होता है, वैसे ही इसके अंदर ही भी असाइनमेंट ऐसे ही होता है, लेफ़्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू लेफ़्ट में स्टोर होगी। ठीक है, तो अभी इसमें आपको मैंने बता दिया। और ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं। a ग्रेटर देन b, यानी a अगर b से बड़ा हो तो क्या होगा, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है, a बड़ा हो b से और इक्वल्स टू हो तो क्या होगा, a अगर बराबर हो b के तो क्या होगा, a अगर नॉट नहीं हो बराबर b के तो क्या होगा, a छोटा हो या बराबर हो b के तो क्या होगा, a - b हो, a लेस देन b हो तो क्या होगा। ये सारे
आपके रिलेशनल ऑपरेटर, दो के बीच में रिलेशन निकालने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ आता है, जिसमें आप में देख रहे हैं x के अंदर 3 है, y के अंदर 5 है और बूलियन इन्होंने एक रिजल्ट दे रखा है। रिजल्ट में ये कहता है अगर x बड़ा हो y से तो रिजल्ट के अंदर आ जाना चाहिए फॉल्स। है, रिजल्ट के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब x के अंदर 3 है और y के अंदर 5 है, तो x के अंदर आपको पता है x y से बड़ा नहीं है, तो इसने इसको कह दिया कि नहीं आपका फॉल्स आएगा। अगर x अगर y से बड़ा होता तो ये ट्रू आता। ठीक है, ये आपकी टेबल है, इसको आप ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना, मैं इसको आपको प्रोग्राम से एक्सप्लेन करूँगा, वो बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये सारे आपको बता दिए ऑपरेटर्स। ठीक है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये आपके मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होता है, एडक्टिव, रिलेशनल, इक्वलिटी और लॉजिकल एंड और लॉजिकल, और ये सारे बता दिए। चलते हैं अब एक प्रोग्राम के ऊपर सिंपल, जिसमें हम ऑपरेटर का यूज करेंगे, कैसे ये ऑपरेटर्स होते हैं, सारों का यूज एक ही प्रोग्राम में हम सीखेंगे। हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमने एक क्लास बनाई ऑपरेटर्स करके, और इसको हमने क्रिएट किया, हमने मेन मेथड डिक्लेयर किया। ठीक है, अब हम इसके अंदर हमारे सबसे पहले हम बात करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जैसे इंटीजर a इक्वल्स टू 10, तो इसके बीच में जो आप ये देख रहे हैं इक्वल्स, इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको असाइन किया है कि a की वैल्यू, a जो है वेरिएबल, उसके अंदर 10 असाइन हो जाए। तो ये हो गया ना, आपके जो राइट साइड में जो है वो वैल्यू आपकी a में स्टोर होगी, तो ये आपका पहला तो हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, प्लस माइनस वगैरह वो सारे होते हैं। ठीक है, और इंट b इक्वल्स टू मैं कहता हूँ 5। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, इफ़ अगर a बड़ा हो b से, a बड़ा हो b से, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर a इज़ बिग। ठीक है, और एल्स के अंदर मैं कहता हूँ कि d इज़ बिग। ठीक है, अभी आपको मैंने क्या बताया, एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बता दिया कि वैल्यू असाइन करने के बाद। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालने के लिए। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या चेक किया, a अगर b से बड़ा हो तो प्रिंट हो जाना चाहिए a बड़ा है, और नहीं तो b बड़ा है। ठीक है, तो चेक करते हैं। आपको पता ही है a अभी क्या है, 10 है, और b 5 है, तो अभी a बड़ा है b से, तो आउटपुट a इज़ बिग आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, रन करके चेक करते हैं इसको। हाँ, हमने रन करके चेक किया तो आउटपुट क्या आया, a इज़ बिग। सच में a बड़ा ही है, क्योंकि a के अंदर 10 है और b के अंदर 5 है। तो ये आपका एक तो हो गया, एक आपका ये ऑपरेटर हो गया, एक रिलेशनल ऑपरेटर हो गया और असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ठीक है, और अब इसके अंदर आपको a अगर छोटा हो b से, तो अब क्या आएगा कि अगर a छोटा हो b से तो क्या होना चाहिए, a इज़ बिग। तो अभी क्या है, a छोटा नहीं है b से, तो इसके अंदर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो इसके अंदर आएगा ये। तो ले चेक करके देखते हैं क्या होता है, b इज़ बिग। क्यों? क्योंकि a छोटा नहीं है b से, तो ये इसलिए इसने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया और ये सीधा इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया मतलब रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। और ऑपरेटर कौन से होते हैं, और ऑपरेटर जैसे हमने देखा अपने इसमें, और कौन से ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ा है, और हमारे जैसे ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू प्लस प्लस। ठीक है, अब एक मैं आपको जो एक ऑपरेटर ये भी होता है कि जिसमें क्या है कि अगर ये कंडीशन जैसे a अगर बड़ा हो b से, तो क्या होना चाहिए कि a के अंदर a इक्वल्स टू नहीं a प्लस प्लस करता हूँ मैं। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर एक वैल्यू बढ़ा के उसको प्रिंट करवा देता हूँ। अब इसके अंदर क्या होगा, a के अंदर एक वैल्यू बढ़ जाएगी। प्लस प्लस का मतलब है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो, मतलब ये हमारी पूरी एक्सप्रेशन ट्रू हो, तो फिर क्या करना चाहिए, a प्लस प्लस, यानी a के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। a प्लस प्लस का मतलब सिंपली यही है कि a के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। तो अब ये 10 था, तो अब ऐसे रन करके देखेंगे तो a की वैल्यू 11 आएगी।
जैसा कि हमने देखा था ए के अंदर 11 आ रहा है, ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, ए इक्वल्स टू 11, ठीक है। एक ऑपरेटर आपने देखा था इक्वल्स टू, अब आप कहते हैं कि ए अगर इक्वल्स टू हो बी, अगर ये दोनों बराबर हो, ए और बी दोनों बराबर हो तो ए इज़ बिग और ए के अंदर एक प्लस हो जाना चाहिए। तो रन करके देखते हैं कि क्या ए और बी बराबर है, दोनों एक दूसरे के, हाँ साहब ए और बी बराबर है, हमें पता है, तो इसलिए ये इसके अंदर आ गया, ए इज़ बिग, है ना। तो ऐसे आपने देख लिया होगा, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ये आपके जो रिलेशनल ऑपरेटर हो गए, ये आपके प्लस प्लस, अगर आप माइनस माइनस करोगे तो एक लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर हैं, बेसिकली यही यूज होता है। और जैसे कई ऑपरेटर होते हैं जैसे एंड और नॉट, वो मैं आपको बताऊंगा। एक ऑपरेटर के बारे में और बता देता हूँ मैं आपको, नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे अपने जैसे करते हैं नॉट इक्वल्स टू, यानी कि ए अगर नहीं है बी के बराबर तो ए इज़ बिग, नहीं तो ये, तो अभी ए बी के बराबर नहीं है तो ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये एल्स वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी। तो देख लो, चेक करके देख सकते हैं हम, और सच में हमारा आउटपुट वही आ रहा है, बी इज़ बिग, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है, यहाँ पे हमें पता है ए बी के बराबर नहीं है, तो इसने इसमें प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो आपको शायद अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार कोशिश करके देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा, इतना कोई टिपिकल टास्क नहीं है, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।